नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रियल हॉरर स्टोरी पढ़ाते हुए आपके डर को निकालने की कोशिश करूंगा। आज बारिश सुबह से ही रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और अब रात के लगभग 11 बज चुके हैं, पर बारिश अभिषेक भी सुबह जैसी ही हो रही है। मैं खिड़की के पास खड्डे खड्डे बाहर बारिश देख ही रहा था, तभी मेरी बीवी की आवाज आती है, राहुल राहुल। फिर मैंने कहा, हाँ अभी आया। इतना बोलकर मैं कुछ ही कदम चला था, तभी मुझे याद आया कि मेरी बीवी तो 20 दिन पहले ही मर चुकी है। तो ये किसकी आवाज थी जो मुझे मेरा नाम लेकर बुला रही थी? मेरी बीवी के मरने के बाद से ही मैं घर में अकेला ही रहता हूं। तो ये किसकी आवाज थी जो मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी? फिर मैंने अपने मन में सोचा कि हो सकता है मुझे उसकी याद आने के कारण कोई वहम हो गया हो, और यही सोचकर मैं अपने बिस्तर पर वापस की ओर जाने लगा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेटे रहने पर थोड़ी ही देर में मेरी आंख भी लग गई। आंख लगे अभी 1 घंटा ही हुआ होगा, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। फिर मैंने कहा, अरे कौन है? इतनी रात को सही से सोने भी नहीं देता। ये बोलकर जैसे ही मैंने फोन अपने कान से लगाया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कोई सपना है या हकीकत, क्योंकि फोन से आवाज मेरी मरी हुई बीवी की आ रही थी और वो ये बोल रही थी, राहुल मुझे आपकी याद आ रही है और मैं आपको लेने जल्दी ही आ रही हूं। मैंने जैसे ही यह सुना तो जैसे मेरे अंदर का खून जम सा गया हो। मैं यही सोच रहा था कि यह हो कैसे सकता है, कोई मरा हुआ इंसान फोन कैसे कर सकता है। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद दरवाजे की घंटी से मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप से कहा, अरे कौन है? इतनी सुबह? ये बोलते हुए मैं दरवाजे को खुलने के लिए उठा और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा बाहर मोहन खड़ा था। मोहन मेरा दूध वाला है। मोहन को देखकर मैंने कहा, अरे मोहन आज इतनी जल्दी सुबह? फिर मोहन ने कहा, क्या भैया जी 8 बज चुके हैं, आज संडे हैं तो क्या मतलब, भैया जी सोते ही रहिएगा क्या? फिर मैंने कहा, ना यार मोहन, ये बोलकर मैं चुप हो गया। पहले सोचा कि मोहन को कल रात के बारे में सब बता दूं या नहीं। फिर मैंने सोचा कहीं इसे कल रात की बात बताई तो ये मुझे पागल ना समझे, इसलिए फिर मैंने मोहन से दूध लिया और घर के अंदर वापस आ गया। मैं पेशे से टीचर हूं और आज संडे होने की वजह से पूरा दिन घर पर ही रहना होगा, तो मैंने सोचा आज क्यों ना घर की सफाई ही कर ली जाए। जब तक माया थी तब वही घर का सारा काम करती थी, और जब से उसकी मौत हुई है घर की सफाई सही से नहीं हुई है। फिर उसके बाद घर का सारा काम जब तक पूरा हुआ तब तक दोपहर के 1 बज चुके थे, पर मुझे काम करके बहुत थकान होने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। फिर उसके बाद कुछ देर आराम करने के चक्कर में मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर पता नहीं कितनी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने फोन में टाइम देखा तो पता चला मुझे सोते सोते रात हो गई थी। शायद आज ज्यादा काम करने की वजह से मुझे कुछ ज्यादा ही थकान हो गई और शायद इसी वजह से मेरी आंख नहीं खुली। फिर उसके बाद मैंने रात के 8 बजे से खाना बनाना शुरू करा और रात के 10 बजे तक मैं खाना खाकर अपने बेडरूम में आकर फोन चला ही रहा था। तभी दरवाजे की घंटी की आवाज आई। घंटी की आवाज सुनकर फिर मैंने कहा, अरे कौन है इतनी रात को? इतना बोलकर मैं दरवाजे को खुलने के आगे बढ़ा, पर दरवाजे की घंटी लगातार बजे ही जा रही थी, इसलिए फिर मैंने कहा, अरे आ रहा हूं भाई। इतना बोलकर मैं दरवाजे के पास ही आया था, तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, दरवाजा खोलो राहुल। मैं हूं, मैं माया, तुम्हारी माया, दरवाजा खोलो राहुल। मैंने जैसे ही यह सुना तो जैसे मैं जम सा गया और मेरे अंदर डर की एक लहर सी चलने लगी। 4-5 मिनट तक एक ही जगह पर ही खड़ा था मैं, तभी मेरे पीछे से एक आवाज आती है, खडड्डे खडड्डे, दरवाजे को क्यों देख रहे हो राहुल? कब से कोई घंटी बजा रहा है, दरवाजा खोलो राहुल। मैं इस आवाज को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं, क्योंकि यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि माया की ही आवाज थी। आवाज सुनकर भी मैं पीछे नहीं मुड़ा, बस वही खड्डे खड़े यही सोच रहा था कि वो कैसे हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसकी आवाज घर के बाहर से आ रही थी और घंटी की आवाज अभी भी बाहर से लगातार आ रही थी। यही सब मैं सोच ही रहा था, तभी एक बार फिर मेरे पीछे से माया की आवाज आई, अरे तुम खड्डे खड्डे अब दरवाजे को ही देखते रहोगे या दरवाजा खोलोगे भी? कोई कब से घंटी बजा रहा है? यह सुनकर भी मेरी पीछे मुड़ने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर किसी तरह मैंने हिम्मत करते हुए पीछे मुड़ा तो, पर पीछे मुड़ते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां कोई नहीं था। मुझे जब वहां कोई नहीं दिखा तो मैंने एक ठंडी सांस ली, पर तभी बाहर से दरवाजे की घंटी की आवाज फिर से आने लगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन उस समय अपनी दुगनी रफ्तार से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दिल अभी सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। पर किसी तरह मैं डरते डरते दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर मेरा दिल मुझे मना कर रहा था।
पर जैसे मेरे पैर अपने आप ही चलकर दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद डरते डरते मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने दरवाजे के बाहर सच में माया खड्डी थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी।